मोदी सरकार ने गैर कानूनी और असंवैधानिक तरीके से अपने ही नागरिकों के खिलाफ जासूसी स्पाईवेयर पेगासस इजरायल से खरीदकर इस्तेमाल किया और उसके लिए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेवार हैं। नमस्कार। पेगासस को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स के खुलासे ने पूरे देश में हलचल बढ़ा दी है। विपक्ष लगातार इसे लेकर मोदी सरकार पर हमला बोल रहा है। तमाम आरोप सरकार पर लगाए जा रहे हैं और इसी बीच कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने पीएम मोदी को लेकर बड़ा खुलासा किया और कहा कि मोदी सरकार ने कई केंद्रीय मंत्रियों की भी जासूसी कराई है। इसमें स्मृति ईरानी भी शामिल है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कह दिया कि मोदी सरकार ने पूर्व पीएम, पूर्व सीएम और कई नेताओं की जासूसी कराई है। मोदी सरकार पर हमलावर होते हुए कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने लोकतंत्र को बंधक बना लिया है। ये पूरी तरह से देशद्रोह वाला काम है। रणदीप सुरजेवाला ने भड़कते हुए कहा, यह साफ है कि सरकार ने संसद में झूठ बोला था, लोगों को ठगा गया और नागरिकों से झूठ बोला गया। हम सदन में जिम्मेदारी तय करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट से संज्ञान लेने और दंडात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए कहते हैं। कांग्रेस लंबे समय से कहती आ रही थी कि मोदी सरकार इजरायली निगरानी स्पाईवेयर पेगासस से अवैध और असंवैधानिक जासूसी रैकेट के कर्ता धर्ता है। इसमें पीएम मोदी खुद शामिल हैं। ये बेशर्म लोकतंत्र का अपहरण और देशद्रोह का कृत्य है। सुरजेवाला ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि मोदी सरकार ने राहुल गांधी और स्टाफ सदस्यों की जासूसी करने के लिए पेगासस का इस्तेमाल किया। कांग्रेस की तरफ से यह भी दावा किया गया है कि मोदी सरकार ने पूर्व पीएम देवेगौड़ा, पूर्व सीएम सिद्धारमैया और कुमारस्वामी, वसुंधरा राजे, प्रहलाद सिंह पटेल, उनकी पत्नी, कर्मचारी और अश्विनी वैष्णव की भी जासूसी कराई है। इतना ही नहीं, मोदी सरकार ने स्मृति ईरानी के ओएसडी और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की भी जासूसी कराई है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कई वीडियोस बैक टू बैक अपने ट्विटर पर साझा किए हैं और मोदी सरकार पर कड़े और गंभीर आरोप लगाए हैं। आप भी सुनिए रणदीप सुरजेवाला ने क्या कुछ कहा। नंबर 1, भारत सरकार ने पेगासस जासूसी यंत्र खरीदा। नंबर 2, संसद से धोखा किया। नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट को धोखे में रखा। नंबर 4, सरकारी पैसे का इस्तेमाल जनता की जासूसी के लिए किया। नंबर 5, प्रजातंत्र का अपहरण किया 2019 के लोकसभा के चुनाव के समय। और नंबर 6, देशद्रोह किया। यह सच्चाई है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र ने वो साबित कर दिया जो कांग्रेस हमेशा कहती थी। मोदी सरकार ने गैर कानूनी और असंवैधानिक तरीके से अपने ही नागरिकों के खिलाफ जासूसी स्पाईवेयर पेगासस इजरायल से खरीदकर इस्तेमाल किया और उसके लिए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेवार हैं। यह प्रजातंत्र का अपहरण है और देशद्रोह है। इस जासूसी सॉफ्टवेयर का गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल किया गया सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ, भारत के चुनाव आयोग के खिलाफ, सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा, उनकी धर्मपत्नी, उनके बेटे और बेटे की धर्मपत्नी के खिलाफ, भारतीय बीएसएफ के हेड के शर्मा जी के खिलाफ, बीएसएफ के आईजी जगदीश मेथानी जी के खिलाफ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग आरएडब्ल्यू के अफसर जितेंद्र कुमार ओझा और उनकी धर्मपत्नी के खिलाफ, हिंदुस्तान की फौज के अफसरों कर्नल मुकुल देव और अमित कुमार के खिलाफ, और वकीलों के खिलाफ, एक्टिविस्ट के खिलाफ और पत्रकारों के खिलाफ और मीडिया संस्थानों के खिलाफ, और उनके नाम बड़े रुचिकर हैं। द हिंदू के खिलाफ, इंडियन एक्सप्रेस के खिलाफ, हिंदुस्तान टाइम्स के लोगों के खिलाफ, इंडिया टुडे के लोगों के खिलाफ, टीवी 18 नेटवर्क के लोगों के खिलाफ, ट्रिब्यून के लोगों के खिलाफ, मिंट के लोगों के खिलाफ, वायर एंड इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली के लोगों के खिलाफ, आउटलुक और डीएनए के लोगों के खिलाफ,
न्यूज क्लिक और फ्रंटियर टीवी के लोगों के खिलाफ और न जाने किस किस के खिलाफ। और मोदी गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने पार्लियामेंट को धोखा दिया। आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने यह कहा कि इस प्रकार के किसी सॉफ्टवेयर की खरीद की उनको जानकारी नहीं, मैं वो कागजात आपको भेज रहा हूं। गृह मंत्री और गृह मंत्रालय ने देश के धोखा दिया। आरटीआई के एक जवाब में कहा कि उन्होंने इस प्रकार का कोई सॉफ्टवेयर खरीदा ही नहीं। रक्षा मंत्री और रक्षा मंत्रालय ने संसद को धोखा दिया। उन्होंने कहा हमने इस प्रकार का कोई सॉफ्टवेयर खरीदा ही नहीं। बहरहाल कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार पर जिस तरह के आरोप लगाए हैं ये बेहद गंभीर हैं। आने वाले वक्त में इस पर बवाल बढ़ना तय है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।